कल्पना कीजिए आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज में बैठे हैं। चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं, नीचे दूर तक फैला हुआ अमेज़न का खतरनाक जंगल। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, एक जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल आपका विमान हवा में ही टुकड़ों में बंट जाता है। आपकी सीट टूटकर नीचे गिर रही है और आप 10,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिर रहे हैं। कानों में सिर्फ तेज हवा की आवाज गूंज रही है और फिर अंधेरा छा जाता है। अब सोचिए, जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप खुद को अमेज़न के घने जंगल में पाते हैं, जहां कोई मदद नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ मौत से भरा जंगल। क्या आप इस नरक से जिंदा बाहर निकल सकते हैं? लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। एक 17 साल की लड़की जिसने 10 दिन तक अकेले इस जानलेवा जंगल में सरवाइव किया, भूख, प्यास, जंगली जानवरों और मौत से लड़ती रही और आखिरकार बच निकली। ये कहानी है जूलियन कोएप्के की। आखिर कैसे उन्होंने 10,000 फीट से गिरकर भी जिंदा रहने का चमत्कार किया, कैसे उन्होंने जंगल में सरवाइव किया और कैसे वो मौत को हराकर वापस आईं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 24 दिसंबर 1971, लैंसा फ्लाइट 508 पेरू की राजधानी लीमा से पुकाल्पा की ओर उड़ान भर रही थी। विमान में कुल 91 लोग सवार थे, जिनमें 17 साल की जूलियन कोएप्के और उनकी मां भी शामिल थीं। जूलियन के पिता एक वैज्ञानिक थे और अमेज़न के घने जंगल में एक शोध केंद्र चला रहे थे। क्रिसमस मनाने के लिए जूलियन और उनकी मां वहां जा रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। तेज तूफान ने विमान को अपनी चपेट में ले लिया और विमान बुरी तरह हिलने लगा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कॉकपिट से इमरजेंसी अलर्ट आने लगा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली सीधे विमान से टकराई और अगले ही पल विमान हवा में ही टुकड़ों में बंट गया। जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई थी और उनकी सीट विमान से अलग होकर नीचे गिरने लगी। 10,000 फीट की ऊंचाई से तेज हवाओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और फिर अंधेरा छा गया। जब जूलियन को होश आया तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर फटा जा रहा था और पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वह एक घने जंगल में गिरी थी। ऊपर से सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर आ रही थी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसे तेज दर्द हुआ। उसका कॉलर बोन टूट चुका था, एक आंख सूजी हुई थी और पैरों में गहरी चोटें थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा थी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। जूलियन ने उठने की कोशिश की। हर कदम उसके लिए दर्दनाक था। उसके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था और सबसे बड़ी बात, वह यहाँ पूरी तरह अकेली थी। रात होते ही जंगल और भी डरावना लगने लगा। हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जंगली जानवरों की गुर्राहट, पेड़ों की सरसराहट, जिसकी वजह से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे डर था कि कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। वह जल्दी से झाड़ियों के नीचे छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। वह पूरी रात कांपती रही, डरी, सहमी और अकेली। दूसरे दिन की सुबह जंगल अब भी उतना ही डरावना था, लेकिन जूलियन को कुछ करना ही था। उसने अपने शरीर की जांच की। एक आंख सूज चुकी थी, पैरों में सूजन थी और हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसे अपने पिता की एक बात याद आई। अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो नदी के बहाव का पीछा करना, वो तुम्हें इंसानों के पास ले जाएगी। बस अब उसे रास्ता मिल चुका था। उसने पानी की तलाश शुरू की, लेकिन जंगल की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जहरीले सांप हर तरफ थे और छोटे छोटे कीड़े उसके घावों में घुस रहे थे और खाने के लिए सिर्फ जेब में रखी कुछ कैंडीज थी। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घंटों बीत गए, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। फिर अचानक उसे दूर से पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। वह तेज कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ी। कुछ ही देर में एक छोटी सी धारा उसकी आंखों के सामने थी। वह दौड़कर वहां पहुंची, अपने कांपते फटे हुए हाथों से पानी लिया और जैसे ही ठंडा पानी उसके गले से उतरा, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब उसे खाना खोजना था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अजनबी पेड़ पौधे और अजीब से फल थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, अगर कोई फल जहरीला हुआ तो, लेकिन भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और कुछ छोटे छोटे जंगली फल खा लिए, लेकिन उनका स्वाद अजीब और कड़वा था। रात होते ही हालात और बिगड़ गए। घने अंधेरे में जंगल की असली दहशत अब सामने आने लगी। जंगली कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे थे, मच्छरों के झुंड उस पर हमला कर रहे थे और उसका पूरा शरीर खुजली से जलने लगा। अब उसे साफ समझ आ रहा था कि ये जंगल उसे धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये सोचकर कि मुझे यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है,
4 दिन गुजर चुके थे और उसे यहाँ से बचकर निकलना था। उसने गहरी सांस ली और अपने पिता की सीख याद की। उसने सोचा कि अगर वह नदी के किनारे किनारे चले तो उसे कोई इंसानी बस्ती मिल सकती है, लेकिन चलना आसान नहीं था। उसके पैर सूज चुके थे, हर कदम दर्द से भरा हुआ था, पैरों के नाखून तक उखड़ने लगे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ती रही। फिर अचानक कुछ दूरी पर उसने धुआं उठते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सोचा, क्या वहां कोई इंसान है? जैसे ही वह करीब पहुंची और उसने देखा तो वह जलते हुए विमान का एक टुकड़ा था। वह भागते हुए वहां पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। उसने इधर उधर तलाशना शुरू किया और फिर उसे कुछ कैंडी के पैकेट मिले। उसने जल्दी से उन्हें अपनी जेब में रख लिया। इस वक्त ये कैंडीज किसी खजाने से कम नहीं थीं। चलते चलते 5 दिन गुजर जाते हैं। वह दिन भर चलती थी और रात में किसी सेफ जगह पर सोती थी। लेकिन अब एक और खतरनाक समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसकी चोटें धीरे धीरे खराब होने लगी थीं। जख्मों से खून और पस निकल रहा था और सबसे भयानक बात, संक्रमण तेजी से फैलने लगा था। चलते चलते 6वें दिन की सुबह उसने देखा कि उसके घावों में कुछ अजीब हरकत हो रही थी। जब उसने गौर से देखा तो वह सन्न रह गई। छोटे छोटे कीड़े उसके जख्मों में घुस चुके थे। अचानक से उसे दर्द का एहसास हुआ और वह चीख पड़ी। जख्मों में कीड़े देख जूलियन बहुत डर गई, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। अगर घावों में कीड़े लग जाएं तो उन्हें निकालने के लिए किसी तेल या ईंधन का इस्तेमाल करो। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, न कोई दवा थी, न ही कोई पट्टी। उसकी आंखों के सामने केवल घना जंगल और मौत का साया था। डरते सहमे उसे 8 दिन हो गए थे। अब वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा था। हर कदम मौत की ओर बढ़ता हुआ लग रहा था। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर कुछ दूर एक नाव पर पड़ी। क्या यह सच था या फिर यह उसका भ्रम था? उसने अपनी धुंधली आंखों से ध्यान से देखा। उसे एक नाव दिखाई दी। वह किसी तरह घसीटते हुए नाव के पास पहुंची। नाव में एक डिब्बा था जिसमें केरोसिन था। उसने हिम्मत जुटाई और केरोसिन को अपने जख्मों पर डाल दिया। दर्द असहनीय था। वह जोर से चीख पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, अगर यहाँ नाव है तो इंसान भी होंगे। अब वह हार नहीं मान सकती थी और हिम्मत कर वह आगे बढ़ती रही। वह अपनी आखिरी ताकत के साथ चल रही थी और इस वक्त तक उसकी आंखें खुली तो थीं, लेकिन धुंधली हो चुकी थीं। हर कदम मानो एक भारी बोझ की तरह लग रहा था। लेकिन फिर 9वें दिन दूर उसे एक झोपड़ी दिखी। वह लड़खड़ाते हुए झोपड़ी तक पहुंची। अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और वह थककर वहीं गिर पड़ी। और फिर 10वें दिन की सुबह हुई। कुछ लकड़हारे वहां आए। उन्होंने अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उससे वे दंग रह गए। एक लड़की जो लगभग मरी हुई सी लग रही थी, लेकिन फिर भी सांसें चल रही थीं। उन्होंने उसे उठाया, संभाला, खाना दिया और उसके घाव साफ किए और फिर उसे अपने गांव ले गए। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उसे पता चला कि वह इस हादसे में अकेली जीवित बची थी और उसकी मां भी अब इस दुनिया में नहीं थी। आज जूलियन कोएब के एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी इस कहानी पर एक किताब भी लिखी है, When I Fell from the Sky। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।